औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। आपके तमाम मसले मसाइल से आपको निजात दिलाए, आमीन। जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं, खसूसी दुआ करने के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे और नेक सबब बना दे। और जिन्हें माल का प्रॉब्लम है शादी के लिए, तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमा दे और खुला रिस्क जो है उन पर नाजिल फरमाए, आमीन। जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं, तो अल्लाह ताला खुला उनको इतना रिस्क अता फरमाए कि वो अपना कर्ज की परेशानी से भी निजात हासिल कर लें, आमीन। और अल्लाह ताला से मैं तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ, दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों से हमारी बख्शिश कर दे और अल्लाह ताला हम पर अपना ख़ास जो है वो करम नाजिल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में, खसूसी दुआओं में याद रखा कीजिए। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ वो दुरूद इब्राहिमी का एक बहुत ही मुजरिब अमल है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको अपने हर मसले का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपसे चैनल के लिए रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पर, वो लोग, उनसे भी दरख्वास्त है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी करें। शुक्रिया। तो चलें, दुरूद इब्राहिमी का जो मैं वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे ये है कि इसको आपने किस तरह से पढ़ना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। और आप जब इसको सबसे पहले तो आप नमाज की पाबंदी कीजिए। ठीक है, 5 वक्त की आपने नमाज जो है वो पढ़नी है और नमाज के साथ आपने इस्तग़फ़ार की कसरत भी करनी है। ये जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि कम से कम रोज़ाना 1000 बार आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह या इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह या बाकी जो इस्तग़फ़ार के कलमे हैं वो आप उनमें से कोई भी एक जो है वो रोज़ाना पढ़ लिया करें और पढ़ना अपने 1000 बार है। ठीक है, और इसके अलावा नमाज की पाबंदी और नमाज की जो अदायगी है वो ठीक से कीजिए। तो उसके साथ आपने दुरूद इब्राहिमी जो है वो इस तरह से पढ़ना है, चाहे आप वज़ू की हालत में हैं, चाहे आप बेवज़ू हैं, चलते फिरते उठते बैठते आप दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ते रहें। और आपका कोई भी मसला है, कोई आपको रिज़्क़ की तंगी है, कोई परेशानी है, कोई भी मुश्किल है जो आप जिनमें से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दुरूद इब्राहिमी को जब आप मुसलसल अपना विर्द रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, जारी रखेंगे ज़ुबान से, तो आपके तमाम मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, बल्कि हल होना शुरू हो जाएंगे। और आप मुसीबतों और तकलीफ़ों के से बाहर आने के साथ साथ आपके कई गुनाह भी झड़ जाएंगे और आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। ठीक है, तो दुरूद इब्राहिमी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अनलिमिटेड पढ़ें। ये नहीं कि आप तस्बीह पे काउंट करके पढ़ें, आप बेशक काउंट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अनलिमिटेड पढ़ने की कोशिश कीजिए और हर वक्त अपनी ज़ुबान पर दुरूद इब्राहिमी का जो है वो विर्द रखें। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी मुसीबतें, तकलीफ़ें और मसाइल सब कुछ आपका चला जाएगा और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपके दिमाग को भी सुकून मिलेगा और आपकी दुआएं भी जो हैं वो कबूल होना शुरू हो जाएंगी और आपका जो मकासद हैं, जो वज़ाइफ करते हैं आप, वो भी कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ आप कोई भी जो वजीफ़ा करना जो कर रहे हैं वो जारी रखें, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने वैसे ही अपना विर्द बनाना है, दुरूद इब्राहिमी को अपना विर्द बनाना है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे गुनाह झड़ जाते हैं
اور نیکیاں ہمارے نامہ مال میں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ویسے تو آپ اس کا جب پڑھیں گے، جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بھی اپنا روٹین کا حصہ بنا لیں اور روزانہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. تھوڑا تھوڑا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. انشاءاللہ تعالی عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ کی زبان پر خود بخود ورد رہنا شروع ہو جائے گا درود ابراہیمی کا. ٹھیک ہے، تو ویورز یہ میری آج کی ویڈیو تھی. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے. انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا